हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका क्षितिज सर और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जूलॉजी वर्ल्ड। तो स्टूडेंट, आज मैं 11th का जो टॉपिक है हमारा, हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे, तो उसी कड़ी में जो है नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आया हूं। अगर आप देखेंगे तो मेरी 2 वीडियोस ऑलरेडी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पर बनी हुई है, जिस पर हमने इंट्रोडक्टिव पोर्शन पढ़ा था। साथ में हमने जो है एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट की थी। हम देख रहे थे उसमें कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट किए थे उसमें हमने, जैसे हमने बक्कल कैविटी कर ली थी, देन फेरिंग्स एंड इसोफेगस हमने पढ़ ली थी। तो अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है स्टमक। तो अब हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा स्टूडेंट, वो रहेगा स्टमक पर, आमाशय पर। तो स्टमक स्टूडेंट, हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वाइडेस्ट पार्ट होता है, सबसे चौड़ा भाग होता है, और ये खाली होता है। जब एम्प्टी होता है तो ये आपको जे शेप का दिखाई देता है। तो एक स्टमक की शेप आपको याद रखने की, वो जे शेप का होता है खाली अवस्था में, एम्प्टी होने पर। अच्छा, स्टमक जो है उसको हम देखते हैं कि कुछ पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे ही ईसोफेगस जो है डायफ्राम को पेनिट्रेट करते हुए वो एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है, तो वो स्टमक में ओपन हो जाती है। और उसके हम देख रहे हैं यहाँ पर 4 पार्ट दिए गए हैं। एक होता है जो कि इसोफेगस डायरेक्ट जो कि खुलेगी स्टमक में, वो पार्ट होता है कार्डियक पार्ट। उसके बाद में आता है स्टूडेंट फंडस या फंडिक पार्ट, फिर आती है उसकी मेन बॉडी, और लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है पाइलोरिक पार्ट। तो इस टाइप से हम स्टमक को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, इसका जो मेन पार्ट होता है आप देखेंगे वो फंडस पार्ट होता है, क्योंकि यहीं पर ही जो है इसकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है हमें मिलती है। मोस्ट ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यहीं पर ही मिलेंगी। अच्छा, इसोफेगस जब कार्डियक पार्ट में ओपन होती है तो वहां पर एक स्फिंक्टर मिलता है, एक अवरोधक मिलता है हिंदी में जिसे हम बोलते हैं। और ये स्फिंक्टर क्या कहलाता है स्टूडेंट? कार्डियक स्फिंक्टर कहलाता है। तो कार्डियक स्फिंक्टर या जितने भी स्फिंक्टर्स होते हैं उनका रोल क्या होता है स्टूडेंट? कि वो किसी भी चीज के बैक फ्लो को रोकने का काम करते हैं। जो भी स्टमक में फूड आ चुका है, अब उसको वापस से जो इसोफेगस में नहीं जाने दिया जाता है। किसकी हेल्प से? वो कार्डियक स्फिंक्टर की हेल्प से दिया जाता है। ऐसा जो है काम किया जाता है। पर आप देखेंगे जब वॉमिटिंग होती है, उल्टी होती है, तब कार्डियक स्फिंक्टर प्रॉपर काम नहीं कर पाता है, और रिवर्स पेरिस्टालसिस की वजह से स्टमक कंटेंट जो है वो इसोफेगस से होते हुए, बक्कल कैविटी से होते हुए बाहर आ जाता है। तो वो वॉमिटिंग के केस में ऐसा देखा जा सकता है। अच्छा, कार्डियक पार्ट के बाद स्टूडेंट आता है फंडस पार्ट, और फंडस पार्ट में आपको मिलेंगी कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और जिसके थ्रू जो है एक चीज सिक्रीट होती है स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस, जठर रस का स्राव कौन करती हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स करती हैं। स्टूडेंट्स, अब इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कौन कौन सी सेल्स मिलती हैं? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अगर स्टमक से बनने का चांसेस रहता है तो वो यहीं से रहेगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हमने कुछ 4 पार्ट्स में सेल्स को डिवाइड किया है। सबसे पहले हमने लिखा है म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स, या फिर जिनको हम गॉबलेट सेल्स भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स या फिर जो गॉबलेट सेल्स होती हैं वो यूनिसेलुलर सेल्स होती हैं, एक ही सेल होती हैं, बट वो ग्लैंडुलर प्रॉपर्टी रखती हैं और ये म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। तो इनका काम क्या होता है स्टूडेंट? म्यूकस सिक्रीट करना। एक इंपॉर्टेंट चीज आपसे बार बार कई बार एग्जाम में भी पूछी गई प्रीवियस ईयर में, कि अगर स्टमक में जो है म्यूकस ग्लैंड नहीं होती, गॉबलेट ग्लैंड नहीं होती, तो क्या होता? तो आंसर होता है कि स्टमक का जो गैस्ट्रिक एसिड है, या फिर जो जठर रस है, या गैस्ट्रिक जिसको हम बोल सकते हैं HCl जिसको हम बोलते हैं, वो स्टमक की जो इनर वॉल है उसको जला दे सकता है, या फिर उसको डैमेज कर सकता है। तो म्यूकस का फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट इनर वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl। तो ये HCl से स्टमक की इनर वॉल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कई बार आप देखते हैं एक डिजीज आप पढ़ेंगे पेप्टिक अल्सर जिसको हम बोलते हैं, और पेप्टिक अल्सर का रीजन क्या है? या तो म्यूकस ग्लैंड्स जो है वो कम सिक्रीट कर रही है म्यूकस को, या फिर गैस्ट्रिक सेल्स जो है, जो एसिड जो है HCl जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से जो स्टमक की इनर वॉल है वो डैमेज होने लगी है। जैसे ही म्यूकस सिक्रीट होता है तो म्यूकस की वजह से होगा क्या स्टूडेंट? जो इनर वॉल होती है स्टमक की, उस पर म्यूकस की एक कवरिंग या फिर कोट बन जाता है, और कोट बनने की वजह से डायरेक्ट जो है वो HCl जो है म्यूकस की वजह से जो है स्टमक की इनर वॉल के कांटेक्ट में नहीं आ पाता और उसको डैमेज नहीं कर पाता है। तो पहली जो सेल्स होती है वो आपको याद रखनी, गॉबलेट सेल्स। उसके बाद में जो दूसरी सेल आती है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं पैप्टिक सेल, या फिर इसी का ही दूसरा नाम होता है चीफ सेल, या फिर इसी को ही हम एक और नाम से जानते हैं जाइमोजन सेल्स। यहाँ पर एक वर्ड होता है जाइमोजन, और जाइमोजन आप आगे पढ़ेंगे। जाइमोजन वर्ड मेनली एंजाइम्स के लिए यूज लिया जाता है। और जाइमोजन सेल का मतलब भी क्या है कि गैस्ट्रिक
एसिड गैस्ट्रिक जूस की वो सेल्स या फिर स्टमक की वो सेल्स जो कि एंजाइम सिक्रीट करें, एंजाइम का जो है वो प्रोडक्शन करें, वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, वो कहलाती है चीफ सेल, जाइमोजन सेल या फिर पेप्टिक सेल्स। और यहाँ पर आपको एक ही एंजाइम याद रखना है स्टूडेंट, वो कौन सा होता है, पेप्सिनोजन। तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में मिलता है और ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। और आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि स्टमक में मेनली कौन से फूड के कंपोनेंट का डाइजेशन होता है, तो वो होता है स्टूडेंट्स प्रोटीन। तो यहाँ पर मेनली जो है प्रोटीन का डाइजेशन किया जाता है। अच्छा, पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल या जाइमोजन सेल्स के बाद में आती है स्टूडेंट ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर पैराइटल सेल्स। और ये जो ऑक्जेंटिक सेल या फिर पैराइटल सेल्स होती है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करती हैं। एक तो HCl का प्रोडक्शन करती हैं जो गैस्ट्रिक एसिड कहलाता है। इस वजह से आप देखेंगे जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो हाईली एसिडिक होता है, तो इसकी पीएच आप देखेंगे बहुत कम होती है, 2 to 3 इसकी जो है वो पीएच होती है। हाईली एसिडिक मीडियम पर ये काम करता है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है इनके जो सीक्रेट किया जाता है वो होता है स्टूडेंट, जिसको हम बोल सकते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर कहलाता है स्टूडेंट, या फिर हिंदी में इसको नैज कारक भी बोलते हैं। हिंदी में हम इसको बोलते हैं नैज कारक। तो स्टूडेंट ये जो नैज कारक है, इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, उसका काम क्या होता है, तो जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है विटामिन B12, जो फूड में विटामिन B12 होता है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। और इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इस एसिड की या स्टमक की जो है वो ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स जो है वो इनएक्टिव हो जाए तो हमारी बॉडी में कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो वो एनीमिया कंडीशन डेवलप हो सकती है, रक्ताल्पता की स्थिति आ सकती है। इसका रीजन क्या है, ऑक्जेंटिक सेल्स जो है इनएक्टिव हो जाएंगी तो अब वो इंट्रिंसिक फैक्टर को सीक्रेट नहीं कर पाएंगी। इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और विटामिन B12 आपको पता हो तो ब्लड फॉर्मेशन में हीमोपोएसिस या एरिथ्रोपोएसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आपको दो चीजें याद रखनी है, एक तो HCl और एक इंट्रिंसिक फैक्टर दैट इज विटामिन B12 जो कि एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। अच्छा, आपको पता है HCl जो है उसके भी बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। क्या क्या काम कर सकता है HCl आपको मैं बताऊं स्टूडेंट, तो पहला काम तो यही है कि ये एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है स्टमक को। तो पहला काम क्या हुआ HCl का, इट प्रोवाइड्स द एसिडिक मीडियम टू द स्टमक और गैस्ट्रिक जूस। इसके अलावा और क्या क्या काम हो सकते हैं स्टूडेंट इसके, तो ये हम देख सकते हैं कि जो हमारे फूड में कुछ पैथोजेंस, कुछ बैक्टीरिया आते हैं उनको किल करने का काम करता है, तो इसमें एंटी पैथोजेनिक एक्टिविटीज भी होती हैं। तीसरा काम इसका ये होता है स्टूडेंट कि कुछ हार्ड फूड होते हैं उसको सॉफ्ट करने में भी इसमें जो है ये हेल्प करेगा, इट कन्वर्ट्स द हार्ड फूड इनटू सॉफ्ट फूड। अच्छा, और क्या काम कर सकता है, हम देखते हैं कि लार में जो है सलाइवरी एमाइलेज होता है, तो एक बार सलाइवरी एमाइलेज की एक्टिविटी को कम करने का काम भी HCl के थ्रू किया जाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या याद रखना है आपको स्टूडेंट, कि जो स्टमक में अभी हमने कहा पेप्सिनोजन बनता है, ये पेप्सिनोजन जो है स्टूडेंट वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और उसको एक्टिव फॉर्म में, मतलब उसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है, पेप्सिन होता है, तो उसको एक्टिव फॉर्म में बदलने का काम कौन करता है, HCl करता है। यदि हम देखें कि स्टमक के गैस्ट्रिक जूस में HCl नहीं होगा तो वहां पर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि पेप्सिनोजन जो है वो अपने एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो है आगे प्रोटीन का डाइजेशन रुक जाएगा। तो ये आपको ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर पैराइटल सेल्स के बारे में याद रखना है। अच्छा, फिर आती हैं स्टूडेंट्स एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, या फिर इसमें हम देखें कुछ और भी सेल्स को ऐड किया जाता है, जैसे कि जी सेल्स होती हैं, और जी सेल नाम ही इसलिए रखा गया कि ये गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करती हैं। मेनली जो है ये आपको पाइलोरिक एरिया में मिलती हैं जी सेल्स जो हैं, और ये जो जी सेल्स होती हैं वो एक हार्मोन रिलीज करती हैं जिसको हम बोलते हैं स्टूडेंट गैस्ट्रिन। और गैस्ट्रिन हार्मोन हम आगे भी पढ़ेंगे हार्मोनल एक्टिविटी में कि ये गैस्ट्रिक जूस के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, तो उसके लिए जरूरी हार्मोन होता है जो कि जी सेल्स से रिलीज किया जाता है। बी सेल्स या फिर डेल्टा सेल्स होते हैं जो कि एक और हार्मोन रिलीज करती हैं जिसको हम बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन। तो यहाँ पर एक और हार्मोन आता है स्टूडेंट सोमेटोस्टेटिन। वैसे आप देखेंगे सोमेटोस्टेटिन बहुत से ऑर्गन्स रिलीज करते हैं, जैसे कि आप देखेंगे हाइपोथैलेमस भी इसको रिलीज करता है, हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, प्लस आप इसको में देखेंगे कि लीवर भी इसको रिलीज करता है। मेनली सोमेटोस्टेटिन का फंक्शन क्या होता है कि जो भी चीज एक्सेस में रिलीज हो रही है उसके रिलीज को कम करना, तो ये यहाँ पर गैस्ट्रिन के रिलीज को कम करेगा या फिर गैस्ट्रिक जूस के रिलीज को कंट्रोल करता है, जो कि डी सेल्स या फिर डेल्टा सेल्स से रिलीज होता है। एक होते हैं ईसी सेल्स, और ईसी सेल्स को हम बोलते हैं एंटेरो
क्रोमाफिन सेल्स, एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स या फिर ईसी सेल्स, और इसके थ्रू रिलीज किए जाते हैं दो केमिकल्स, वो होते हैं सेरोटोनिन और हिस्टामिन, और ये एलर्जिक रिएक्शंस के लिए जरूरी होते हैं। एक होता है सेरोटोनिन और एक होता है हिस्टामिन। आगे हम टिश्यू वाला चैप्टर या फिर ब्लड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा सेरोटोनिन और हिस्टामिन का क्या रोल होता है एलर्जी में, या फिर आप 12th क्लास में पढ़ेंगे कि जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उसमें कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो होते हैं सेरोटोनिन और हिस्टामिन। तो ये तो मैंने आपको पूरा स्टमक के बारे में बताया। अच्छा, पाइलोरिक पार्ट के बाद में जो है ये ड्यूडेनम में ओपन होता है, तो ड्यूडेनम आपको मिल जाएगी इसमें, और ड्यूडेनम में जब ओपन होता है उससे पहले भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर का भी काम क्या होता है, जो ड्यूडेनम में फूड चला गया है उसको वापस से स्टमक में जाने से रोकना। अच्छा, एक और चीज अगर आपको पता हो तो स्टमक में फूड कितनी देर तक रहता है, तो 4 से 5 घंटे जो है स्टूडेंट्स जो है स्टमक में फूड रहता है, और यहाँ पर जो है उसका डाइजेशन होता है। आपको पता हो तो माउथ में जब फूड अच्छे से सलाइवा से मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं बोलस, और बोलस जब स्टमक में एंटर कर जाता है तो हम उसको एक नाम से जानते हैं स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं काइम बोलते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है। तो आज की क्लास इतनी हम रखेंगे जिसमें हम स्टमक के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है, और आगे जो क्लास है उसमें हम इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को कंप्लीट करते हुए जो हिस्टोलॉजी है एलिमेंट्री कैनाल की उसको कवर करेंगे। तो प्लीज 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 स्टूडेंट मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट्स जुड़ पाएं और हम अच्छे से मिलकर के साथ में जो है इसकी प्रिपरेशन कर पाएं। थैंक यू वेरी मच।